आफ्टरनून। आज 9th क्लास मैं आपका 2024-25 के लिए ये नया आपका कोर्स शुरू कर रही हूँ। आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम दो बैलों की कथा। देखो बच्चे, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। ठीक है, इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा लेते हैं। तो ये गद्य विधा कहानी है। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास, कहानी, नाटक, बहुत सी उनकी रचनाएं हैं। तो ये उनकी प्रसिद्ध कहानी है दो बैलों की कथा। अब मैं पहले बेटे आपको फर्स्ट गद्यांश पहले पढ़ाऊंगी गद्यांश, उसके बाद जो उसके बीच में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पढ़ाते हुए समझाऊंगी। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी आएंगे, लघु प्रश्न भी आएंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आएंगे। तो वो बड़े ध्यान से आपने समझना है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन उसकी निरापाद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। निरापद माने सुरक्षित, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता ने उसे यह पदवी दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब देखो बच्चे, लेखक किस अनिश्चय की स्थिति में है और क्यों है वो अनिश्चय की स्थिति में? तो लेखक कह रहा है कि क्या गधा सचमुच में ही इतना बेवकूफ होता है या उसे निपट मूर्ख को गधा कह दिया जाता है, या गधेपन के सीधे के कारण उसे ऐसा कहा जाने लगा क्योंकि गधा बिना विरोध किए सब कुछ सह जाता है। लेखक की यही अनिश्चयपूर्ण स्थिति इसलिए है क्योंकि अत्यधिक मूर्ख को मूर्ख न कहकर क्या कहा जाता है? गधा कहा जाता है। फिर देखिए दूसरा उदाहरण क्या देता है। यद्यपि हम कहते हैं ना कि गाय भी क्या होती है? सीधी होती है, परंतु लेखक क्या बता रहा है? गाय में क्या चेंजेस हैं गधे के अलावा? ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता और किससे तुलना कर रहे हैं? गाय से। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा न सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, वह चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है मतलब क्या कर लेता है? क्रीड़ा कर लेता है, या उसे अच्छी चीज मिल जाती है खाने के लिए कर लेता है, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद मतलब उदासी स्थायी रूप से छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। जीवन में चाहे सुख हो दुख हो, वो हमेशा कैसे रहा है? एक समान। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋषि मुनि सुख दुख हानि लाभ आदि की चिंता नहीं करते, उस पर दुखी नहीं होते, प्रसन्नता प्राप्त नहीं करते, उसी तरह गधा भी जो है किसी भी स्थिति में क्या नहीं होता? दुखी नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे लेखक उसके अवगुण नहीं बल्कि क्या बता रहा है? उसके गुण। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं दिखा। अब देखिए बेटे, गाय और कुत्ते गधे से किस तरह भिन्न हैं? तो ये क्वेश्चन बनेगा जैसे इस पैराग्राफ से कि गाय और कुत्ता गधे से किस प्रकार भिन्न है। तो कैसे बनेगा? गधे की गणना सीधे सादे पशुओं में की जाती है। गाय भी स्वभावतः गाय को भी हम क्या मानते हैं? सीधा और सरल मानते हैं। पर जब ब्याही गाय के बच्चे को कोई छू लेता है तो वह उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। अर्थात
फिर भी वो विरोध करने की स्थिति में होती है, जबकि गधा ऐसा नहीं करता। इसी प्रकार कुत्ता स्वामी भक्त और सीधा होता है, पर क्रोधित होने पर आदमी को काट खाता है। इसके विपरीत गधा विरोध किए बिना सब कुछ सहता जाता है और कभी क्रोधित नहीं होता। इस तरह गाय और कुत्ता गधे से सहनशीलता के मामले में भिन्न है। मतलब अधिक सहनशीलता किसके अंदर है? गधे के अंदर। अब देखो बेटे, अब इस बीच बीच से क्वेश्चन अनिश्चय की स्थिति में कैसा है। पहला क्वेश्चन, गधे और कुत्ता किस तरह गाय और कुत्ता किस तरह गधे से भिन्न है इसकी। अब गधे की विशेषताएं क्या क्या बताई है लेखक ने। अब देखो क्या क्या विशेषताएं बताई है। गधा अत्यधिक सहनशील, सरल, संतोषी स्वभाव, सुख दुख में एक समान रहने की प्रवृत्ति उसमें है। वह कभी क्रोधित नहीं होता, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। ये अनेक गुण उसमें हैं। ये विशेषताएं क्या होती है, उन्हें अन्य पशुओं से अलग करती हैं। ठीक है। अब देखिए बेटे, ये तो हो गया गधा, कुत्ता और गाय का वर्णन और गधे के गुण। इसी तरह से बीच बीच में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो लेखक क्या कहता है, बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं है। इससे क्या होता है, हानि होती है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। अब देखो भारतीयों को क्या कारण है जो अमेरिका वाले पसंद नहीं करते। ठीक है, वो उनका सीधेपन के कारण। बेचारे शराब नहीं पीते, गलत व्यसन नहीं, उन्हें 4 पैसे बुरे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं कि जब कभी भी गलत समय आए, बुरा समय आए तो उस समय पैसे बचा कर रखो। जी तोड़ मेहनत तोड़ काम करते हैं। ये क्या है, भारतीयों की विशेषताएं। काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम मतलब चुप हो जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। कौन कहते हैं? अमेरिका वाले। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। अब देखिए बेटे, एक पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया। इसमें इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बने कि क्या है, लेखक अनिश्चय की स्थिति में क्यों है, गधा और कुत्ता गाय और कुत्ता गधे से किस प्रकार भिन्न है, गाय की क्या क्या विशेषताएं हैं और अमेरिका वाले भारतीयों के विषय में क्या सोचते हैं। अब सबसे पहले तो आपने देखना है बेटे कि ये कहानी जो है कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन है। इस कहानी में आजादी की भावना, यह कहानी जो है आजादी की भावना से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब अगला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। थैंक यू।